दोस्तों सोचो, एक तरफ वेस्ट एशिया में आग लगी हुई है, अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक्स, ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स, हर दिन नई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और इसी केओस के बीच इंडिया के लिए एक साइलेंट टेंशन भी चल रहा है, पेट्रोल डीजल और घर का बजट। क्योंकि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती, वॉर का असर एक आम आदमी की जेब पर भी पड़ता है। सवाल सीधा है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और नियर बाय सी रूट्स पर टैंकर अटैक्स बढ़ते गए और ऑयल सप्लाई शॉक लंबा चला तो इंडिया का प्लान क्या है? और जब यूएस प्रेशर बना रहा है रशिया से ऑयल मत लो, तब रशिया का सिग्नल क्या कह रहा है? चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्राइक्स इतने इंटेंस हो चुके हैं कि रिपोर्ट्स में डेथ टोल 900 के ऊपर जा चुका है और इंजरीज हजारों में बताई जा रही है। बॉम्बिंग और मिसाइल इम्पैक्ट्स डेली चल रहे हैं। ट्रंप ने हिंट दिया है कि वॉर 3-4 हफ्ते तक खिंच सकती है। मैक्सिमम डैमेज ईरान के अंदर हो रहा है, लेकिन इंडिया सेफ नहीं है क्योंकि वॉर का सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट हमारी एनर्जी सप्लाई पर सीधा पड़ता है। बॉम्ब्स की जगह बिल्स आते हैं। और एक और रियलिटी, वेस्ट एशिया में सिर्फ ऑयल नहीं, इंडियंस भी है, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वर्कर्स। वॉर जितना लंबा चलेगा उतना ही रिस्क बढ़ेगा। इवैक्यूएशन की प्लानिंग, एडवाइजरीज, रेमिटेंसेस, सब चीजें प्रेशर में आती है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर, ऑयल टैंकर्स और शिपिंग लेन्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास का एरिया और अरेबियन सी के कुछ रूट्स इस वक्त हाई रिस्क जोन जैसे फील हो रहे हैं। जब शिपिंग लेन्स पर थ्रेट बढ़ता है, कंपनीज और इंश्योरर्स पैनिक मोड में चले जाते हैं। कभी रूट डाइवर्जन होता है, कभी शिप स्लो डाउन करती है और कभी पोर्ट पर डिले बढ़ जाता है। और जब टैंकर्स टारगेटेड फील करते हैं तो सिर्फ ऑयल नहीं रुकता, कॉन्फिडेंस रुकता है। ऑयल मार्केट का एक बेसिक रूल याद रखो, सप्लाई का फियर इक्वल्स टू प्राइस का स्पाइक। इसलिए जैसे ही रूट रिस्क बढ़ते हैं, क्रूड का प्राइस जंप करता है। कभी कभी शॉर्टेज आने से पहले ही आपने देखा होगा एक अटैक की हेडलाइन आती है और ग्लोबल प्राइस का स्क्रीन पर तुरंत जंप दिखता है, क्योंकि मार्केट फ्यूचर का डर अभी में प्राइस कर देता है। यहाँ इंडिया की एक रियल लाइफ वाली डिटेल आती है। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इंडिया के पास रफली 25 दिनों का क्रूड स्टॉक कवर है और पेट्रोल डीजल का भी रफली 25 दिन का स्टॉक अलग से मेंशन होता है। टोटल मिला के वर्स्ट केस सिनारियो में अराउंड 50 दिन का क्यूजन बन जाता है। पर इसको परमानेंट सेफ्टी मत समझना। 50 दिन का स्टॉक एक क्लॉक है और क्लॉक का सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब 50 से 25 पर आप आ जाते हो। उस स्टेज पर मार्केट और पब्लिक दोनों में पैनिक स्टार्ट होता है। होर्डिंग, टाइट लॉजिस्टिक्स और प्राइस साइकोलॉजी सब चीजें एक साथ स्पाइक कर सकती है। इसीलिए इंडिया को सप्लाई कंटिन्यूटी किसी न किसी डायरेक्शन से एंश्योर करनी ही पड़ेगी। स्टॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट शिप कहाँ से आएगी। यहाँ कंपैरिजन भी आता है। जापान और चाइना जैसे कंट्रीज रिपोर्टेडली 200 दिन से ऊपर का बफर रखने की प्लानिंग करते हैं। इंडिया का क्यूजन कंपैरेटिवली छोटा है, इसलिए इंडिया को अल्टरनेट सप्लाई मैप ज्यादा शार्प रखना पड़ता है। यानी एक रूट बंद हो तो दूसरा रूट ओपन, और यही एंट्री होती है रशिया की। इसी टेंशन के बीच रशिया की तरफ से एक सीधा मैसेज आता है, हम इंडिया को क्रूड सप्लाई करने के लिए रेडी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अराउंड 9.5 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड ऑलरेडी वेसल पर इंडिया के नियर वाटर्स में फ्लोट कर रहा है, जो कुछ हफ्तों के अंदर पहुंच सकता है। मतलब मिडिल ईस्ट लेन रिस्की होती जा रही है और रशिया का ऑयल फिजिकली एक नियर बाय ऑप्शन की तरह अवेलेबल दिख रहा है। इंडिया के रिफाइनर्स उस फ्लोटिंग स्टॉक को टैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये हेल्प का सिग्नल सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, प्रैक्टिकल है। रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि कुछ रशियन ऑयल टैंकर्स जो पहले एशिया और दूसरे पार्ट्स की तरफ जा रहे थे, उन्होंने रूट एडजस्ट करके इंडिया की तरफ डिस्चार्ज प्लान किया। वॉर में स्पीड सबसे वैल्यूएबल होती है। अगर क्रूड हफ्तों में मिल सकता है तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग बफर बन जाता है, क्योंकि रिफाइनरी को स्टॉप करना या सप्लाई चेन को ब्रेक होने देना दोनों ही महंगा पड़ता है। लेकिन स्टोरी यही सिंपल नहीं रहती, क्योंकि दूसरी साइड पर यूएस का प्रेशर है। अमेरिका का स्टैंड ये रहा है कि इंडिया को रशियन ऑयल परचेस करने से रोकना। पिछले महीनों में टैरिफ थ्रेट्स और ट्रेड प्रेशर की हेडलाइंस भी रही है। 25% पीनल टैरिफ जैसी बातें। तो इंडिया के सामने एक टफ क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। एक साइड चीप डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, दूसरी साइड यूएस प्रेशर, और यही जियोपॉलिटिक्स है। कभी कभी आपको सिर्फ ऑयल नहीं, परमिशन भी मैनेज करनी पड़ती है। यहीं से एक और डिस्कशन होता है। ट्रंप छोटी छोटी चीजों पर कमेंट करता है, लेकिन ऑयल प्राइस सर्च पर हमेशा चुप दिखता है। इस साइलेंस से कुछ एनालिस्ट ये सस्पेक्ट करते हैं कि ऑयल प्राइस राइज यूएस कंपनीज के लिए प्रॉफिट विंडो भी क्रिएट करता है, स्पेशली जब अमेरिका खुद एनर्जी प्रोड्यूसर है। अब ये कंफर्म प्लान नहीं, एक इंटरप्रिटेशन है, पर मार्केट इंटरप्रिटेशन से भी हिलता है। क्रूड अगर $80 के आसपास टच करता है और कन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड रहा तो $90 के अराउंड जाने की स्पेकुलेशन भी होती है। इंडिया जैसी इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी के लिए ये डायरेक्ट पेन है। इन्फ्लेशन, फ्राइट कॉस्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल प्रेशर। इसलिए रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल क्रिटिकल लगता है, क्योंकि क्राइसिस टाइम में आपको दो चीजें चाहिए, सप्लाई अवेलेबल हो और प्राइस अफोर्ड करने लायक हो। एनर्जी सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, LNG भी इम्पोर्टेंट है और कन्फ्लिक्ट के टाइम पर अल्टरनेट ऑफर्स डिस्कस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे सप्लायर्स का नाम भी आता है। इससे इंडिया को थोड़ा बफर मिलता है, पर कोर स्ट्रेस फिर भी क्रूड ऑयल पर रहता है, क्योंकि ट्रकिंग, एविएशन, शिपिंग सबका बेस अभी भी ऑयल ही है। अब आते हैं डिप्लोमेसी की लेयर पर। इंडिया ने ईरान के टॉप लीडर की डेथ पर कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस किए और ये गेस्चर ईरान के लिए सिग्नल हो सकता है कि इंडिया बैलेंस लाइन मेंटेन करना चाहता है। ईरान साइड से हॉर्मस को लेकर क्लेम्स भी आते रहे हैं, पर वॉर में स्टेटमेंट्स स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं। इंडिया के लिए बॉटम लाइन यही है, लेंस फुल्ली चोक ना हो और सप्लाई चेन जिंदा रहे। यहाँ इंडिया का कोर इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, ना ईरान का एजेंडा इंडिया का एजेंडा है, ना इजराइल का, ना यूएस का, ना रशिया का। इंडिया का एजेंडा है एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबल प्राइसेस और ग्रोथ मोमेंटम। इसलिए इंडिया को इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। जहां से अफोर्डेबल और रिलायबल क्रूड मिलता है, ऑप्शंस ओपन रखने पड़ते हैं। रशिया के लिए भी ये मूव लॉजिकल है। इंडिया एक ह्यूज मार्केट है और रशिया को स्टेबल बायर्स चाहिए। इंडिया के लिए लेसन सिंपल है, क्राइसिस आता है तो स्टॉक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्टरनेट सप्लाई मैप। और अल्टरनेट सप्लाई मैप तभी काम करता है जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वर्केबल रिलेशंस मेंटेन करते हो, ताकि कल को कोई एक साइड प्रेशर डाले तो आपके पास चॉइसेस फिर भी बची होनी चाहिए। अब एंड गेम आने वाले दिनों में तीन चीजें डिसाइड करेगी कि इंडिया का फ्यूल सिचुएशन कितना स्टेबल रहेगा, हॉर्मज और नियर बाय सी रूट्स पर सिक्योरिटी, ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड और इंडिया का प्रोक्योरमेंट बैलेंस, रशिया से कितना, यूएस से कितना और बाकी सप्लायर से कितना। क्राइसिस में गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी लेवर्स होते हैं, रिजर्व को स्मार्टली मैनेज करना, रिफाइनरीज को डिफरेंट क्रूड ब्लेंड्स के लिए एडजस्ट करना और पैनिक को कंट्रोल करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन। क्योंकि जैसे ही शॉर्टेज का रूमर आता है, लोग एक्स्ट्रा फ्यूल भरवाने लगते हैं और पैनिक से शॉर्टेज और जल्दी फील होती है। इसीलिए ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है और ग्राउंड लेवल पर इसका इफेक्ट आप तुरंत फील करते हो। कैब फेयर्स बढ़ते हैं, डिलीवरी चार्जेस बढ़ते हैं, सब्जी और ग्रोसरी का ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। इसलिए ऑयल प्राइस सिर्फ पेट्रोल का इशू नहीं, पूरा इन्फ्लेशन का इंजन है। गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में एक्साइज, वैट एडजस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट प्रायोरिटी लेंस और PSU रिफाइनर्स को कोऑर्डिनेटेड बाइंग जैसे स्टेप्स भी यूज कर सकती है, पर लॉन्ग टर्म में लेसन वही है, जितने ज्यादा रिलायबल सप्लायर्स उतना कम शॉक। तो जब हेडलाइंस बोलती है रशिया कम्स टू इंडियाज हेल्प, उसका मतलब सिर्फ फ्रेंडली स्टेटमेंट नहीं, उसका मतलब है इंडिया के पास क्यूजन है, लेकिन क्लॉक चल रही है। रशिया का ऑयल क्राइसिस के टाइम पर एक प्रैक्टिकल ब्रिज बन सकता है, यूएस प्रेशर एक रियल कंस्ट्रेंट है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस में इंडिया को सर्वाइवल मैथ करनी पड़ती है और इंडिया का फाइनल गोल क्लियर है, ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और एनर्जी लाइफलाइन को ब्रेक नहीं होने देना। वेस्ट एशिया की वॉर का रिजल्ट जो भी हो, इंडिया के लिए ये मूवमेंट एक रिमाइंडर है। जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा वेपन कभी कभी मिसाइल नहीं होता, ऑयल होता है, और जिस दिन ऑयल रुकता है उस दिन सिर्फ कार्स नहीं रुकती, इकोनॉमीज रुक जाती है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को क्राइसिस के टाइम पर डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, चाहे यूएस प्रेशर हो, या फिर इंडिया को यूएस लीड लाइन फॉलो करके कॉस्टलियर ऑप्शंस पर शिफ्ट करना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।